बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी शाहद नईम उर्फ शाहदा गुज्जर चकेरियाँ चक नंबर 51 तहसील शाहकोट ज़िला ननकाना साहब के रहने वाले थे। शाहदा गुज्जर के वालिद चौधरी शमीमुद्दीन ज़िया गुज्जर थे, जिनके 6 बेटे थे, जो कि शाहदा गुज्जर, चौधरी जाहद नईम गुज्जर, चौधरी माजिद नईम गुज्जर, चौधरी साजिद नईम गुज्जर, चौधरी राशिद नईम गुज्जर और चौधरी वाजिद नईम गुज्जर थे। शाहदा गुज्जर के वालिद चौधरी शमीम गुज्जर 3 भाई थे, जो कि चौधरी अरशद सईद गुज्जर और चौधरी असलम सईद गुज्जर थे। चौधरी शमीम गुज्जर, जो कि शाहदा गुज्जर के वालिद थे, पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड थे और इनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, जबकि शाहदा गुज्जर के चचा चौधरी अरशद सईद गुज्जर पुलिस में थे, जिनको बाद में दुश्मनी की वजह से नौकरी छोड़ना पड़ी थी। चौधरी अरशद सईद गुज्जर के बारे में कहा जाता था कि गरीब और मस्कीनों का साथ देते थे। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती करता था तो उसके आगे चौधरी अरशद सईद गुज्जर खड़े हो जाते थे। सन 1999 में शाहदा गुज्जर की भैंसें जट ग्रुप की फसलों में जाने की वजह से इनकी आपस में लड़ाई हुई, जिस पर शाहदा गुज्जर ने जट ग्रुप के बंदे को गोलियां मार दीं, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया मगर बच गया। इस वक़ूए का पर्चा शाहदा गुज्जर और यासीन गुज्जर, जो कि इनके कज़न और चौधरी अरशद सईद गुज्जर के बेटे थे, उन पर दर्ज हुआ। ये गिरफ्तार हुए और जेल भेज दिए गए। कुछ अरसे बाद इनकी ज़मानत हो गई। शाहदा गुज्जर ने फिर मुखालफिन पर हमले का प्लान बनाया और एक दिन सन 2002 में उन्होंने मुखबरी पर मुखालफिन पर हमला कर दिया, मगर इस हमले में मुखालफिन बच गए और फायरिंग की जद में आकर थाना बलोचनी के 3 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगीं, जिसकी वजह से 2 पुलिस एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। इस दोहरे कत्ल में वो भी पुलिस एहलकारों के, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया और इन 2 कत्लों का मुकदमा भी शाहदा गुज्जर पर दर्ज हुआ। शाहदा गुज्जर के चचा, जो कि पुलिस में थे, उनका काफ़ी असर व रसूख था और उनके ताल्लुकात भी हाई लेवल के लोगों के साथ थे, जिसकी वजह से शाहदा गुज्जर को इस दोहरे कत्ल में बरी करवा लिया गया। सन 2004 में शाहदा गुज्जर के छोटे भाई चौधरी वाजिद नईम गुज्जर की क्रिकेट की वजह से गुज्जर बरादरी के एक बंदे से लड़ाई हुई, जिसमें चौधरी वाजिद नईम गुज्जर का सर फट गया और उसे सर में 9 टांके लगे। इस बात का शाहदा गुज्जर को बड़ा रंज था, जिसकी वजह से उसने गुज्जर बरादरी के ही उस बंदे को कत्ल कर दिया और इश्तिहारी हो गया। इस कत्ल का पर्चा शाहदा गुज्जर, जाहद नईम गुज्जर, माजिद नईम गुज्जर, राशिद नईम गुज्जर, शमीम गुज्जर और मशवरे का पर्चा चौधरी अरशद सईद गुज्जर पर दर्ज हुआ था, जबकि बाद में मशवरे के पर्चे से चौधरी अरशद सईद गुज्जर का नाम निकाल दिया गया था। इस कत्ल के बाद शाहदा गुज्जर इश्तिहारी हो गया और 5 साल इश्तिहारी रहा। शाहदा गुज्जर का करीबी दोस्त राशिद पठान था। दौरान इश्तिहार शाहदा गुज्जर आला सियासी शख्सियात और पुलिस अफसरों का आला कार बना रहा और वो इससे अपने मुख्तलिफ काम लेते रहे, जिसमें शाहदा गुज्जर ने बुड्ढे चक पिंड ननकाना साहब में 4 अफराद को कत्ल किया। फिर अपने दोस्त राशिद पठान के साथ मिलकर नारोवाल में भी बंदे कत्ल किए। इसी दौरान शाहदा गुज्जर के चचा चौधरी अरशद सईद गुज्जर के हाथों भी मुखालफिन के बंदे कत्ल हुए। मुखालफिन शाहदा गुज्जर के पीछे थे
शाहदा गुज्जर के एक और दोस्त ने मुखालफिन से 10 लाख रुपए लेकर शाहदा गुज्जर की मुखबरी कर दी। पुलिस ने सोते में शाहदा गुज्जर को गिरफ्तार किया और सन 2009 में काला खताई रोड पर शाहदा गुज्जर और राशिद पठान को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। शाहदा गुज्जर के पुलिस मुकाबले में हलाक होने के 1 साल बाद यानी सन 2010 में दोनों ख़ानदानों की कुरान मजीद पर सुलह हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह ताहाल कायम है और अल्लाह करे हमेशा कायम रहे, आमीन। जबकि शाहदा गुज्जर के चचा चौधरी अरशद सईद गुज्जर सन 2014 में कैंसर की बीमारी के बाइस वफात पा गए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को नेकी की हिदायत दे और जराइम से बचाए, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें, आपसी अदावतें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और पढ़ लिख कर मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।